students. How are you all? Hope you are doing very good. So let's start our very first chapter today of class 5th, which is about exploring nature. So today students we have to discuss about our nature कि हमारा nature क्या है, उसकी importance क्या है, what are the different elements of the nature which is all around us. Okay, chalo. So let's start the chapter. Nature is all around us, from the air we breathe to the trees, animals and landscapes we see. It includes everything that is not made by humans. Nature is a vital part of our planet, providing us with essential resources like air, water and food. So by understanding and appreciating nature, we can learn to take better care of it. सो वॉट डज इन नेचर क्या है? नेचर हमारे चारों तरफ है. हर वो चीज़ जो मैन मेड नहीं है यानी कि ह्यूमन बींग्स के थ्रू नहीं बनाई गई है वो सभी हमारा नेचर का पार्ट है. जैसे कि एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, वहाँ से लेकर ट्रीज, एनिमल, लैंडस्केप. ओके, सो एवरीथिंग विच वी सी अराउंड अस इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेचर ओनली. नेचर हमारे प्लानट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये हमको बहुत ही यूजफुल एंड एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है लाइक एयर, वाटर एंड फूड. सो अब हम आज इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे, नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे सो दैट वी कैन टेक केयर, बेटर केयर ऑफ आवर नेचर. ठीक है. सो बीइंग इन नेचर कैन मेक अस फील पीसफुल एंड हैप्पी. जब हम नेचर में रहते हैं उससे हम बहुत शांति और हैप्पी फील करते हैं. आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप कॉमनली कहीं जाते हो जहाँ चारों तरफ ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ब्यूटीफुल सा नेचर आपके सराउंडिंग में है, आप वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पीस यानी कि शांति महसूस करते हो, आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है. सो दैट इज़ वॉट, बिकॉज यू आर इन द नेचर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, चलो. सो वेदर इट्स अ वॉक इन द पार्क, आप पार्क में ही वॉक कर रहे हो, ठीक है, या माउंटेन्स पे हाइक करने गए हो, या सिंपली क्या अपने बैकयार्ड में एक बर्ड को ऑब्जर्व करोगे. सो ये भी क्या है, सभी नेचर के पार्ट है. एंड नेचर का आपके माइंड एंड बॉडी दोनों पे एक बहुत कामिंग इफेक्ट होता है. सो लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर एंड हाउ दे प्ले अ रोल इन आवर लाइव्स. सो द टॉपिक इज व्हाट इज nature. So nature क्या है? Nature refers to the physical world around us that is not created by human. हमारे चारों तरफ वो physical world जिसको human being ने create नहीं किया हो, that is nature. Okay, nature के अंदर plants, animal, mountains, rivers, weather and many more things are included. नेचर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, इवॉल्व हो रहता है एंड सभी लिविंग थिंग्स के लिए एक डायनेमिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. डायनेमिक मीन्स बट कीप्स ऑन चेंजिंग. एक ऐसा एनवायरनमेंट जो हमेशा चेंज होता रहता है वो हमारा नेचर सभी लिविंग बींग्स के लिए प्रोवाइड करता है. अब नेचर के अंदर कुछ नेचुरल प्रोसेसेस जो अकर होते हैं यूजुअली वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि वाटर साइकिल, फोटोसिंथेसिस, ओके, एनिमल माइग्रेशंस. सो ये सभी प्रोसेसेस भी नेचर का ही पार्ट है एंड इन प्रोसेस के थ्रू हमारे अर्थ पे बैलेंस ऑफ लाइफ मेंटेन रहता है. सो बाय स्टडिंग नेचर वी कैन लर्न अबाउट दीज प्रोसेसेस एंड हाउ दे सपोर्ट लाइफ. एंड नाउ वी कम टू द टॉपिक विच इज एलिमेंट्स ऑफ नेचर. नेचर के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है? सो नेचर वेरियस एलिमेंट्स का बना है जो सभी एक साथ ही वर्क करते हैं टू क्रिएट अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट. So now we have to discuss some key elements of nature. Number 1 is plants. So plants भी हमारे nature का ही एक element है जो हमें oxygen and food provide करते हैं. Okay, they also offer shelter and habitat for many animals. बहुत सारे animals का shelter and habitat भी plants के through provide किया जाता है. Next we come to animals. So animals भी हमारे nature में वेरियस रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट से लेकर फूड चेन का पार्ट होना. इस सभी क्या है, एनिमल्स का रोल है हमारे नेचर में. नेक्स्ट वी कम टू वाटर. वाटर भी सभी लाइफ फॉर्म के लिए एसेंशियल है. ये आपको रिवर, लेक, ओशियन एंड इवन अंडरग्राउंड भी वाटर प्रेजेंट होता है. Next we come to air. So the air we breathe contains oxygen which is crucial for our survival. Plants help keep the air clean by absorbing carbon dioxide. So जो air हम breathe करते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन गैस होती है जो कि सभी लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत एसेंशियल होती है. एंड उसी के साथ प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स हमारी एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको एयर को इनहेल करने से वो हमारे एनवायरनमेंट को, नेचर को, एयर को क्लीन रखते हैं. व्हाट? प्लांट्स. सो देयरफॉर इट इज सेड दैट वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. नेक्स्ट में कम टू सॉइल. सॉइल क्या करता है, प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म का होम है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज
नेचर इन आवर डेली लाइफ। अब हमारी डेली लाइफ में नेचर क्या है, कैसा रोल प्ले करता है? सो नेचर हमारी डेली लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट या बोलो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन इफ यू डोंट ऑलवेज रियलाइज इट, हमें रोज़ पता नहीं चलता लेकिन कहीं ना कहीं उसमें क्या है, नेचर हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, जैसे कि द फूड वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, ये सभी चीज़ें हमें नेचर से ही मिलती है। बहुत तरह से मटेरियल्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लाइक वुड, कॉटन, ये सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, यानी कि सभी हमें नेचर से ही मिले हैं। ओके, नाउ स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन इम्प्रूव आवर मेंटल और फिजिकल वेलबींग। आई टोल्ड यू, जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हैं उससे आपके फिजिकल एंड मेंटल दोनों ही वेलबींग पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि वॉकिंग, गार्डनिंग, प्लेइंग आउटसाइड, ये सब क्या होता है, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है एंड हमें हैप्पी फील करते हैं। So it's important to take time to appreciate and enjoy the natural world around us. Okay? चलो. Now the next we come to the beauty of nature. अब nature बहुत beautiful है as we all know. So उसी की beauty के बारे में discuss करेंगे. We all know कि nature is full of beauty. Nature में बहुत सारे beautiful चीज़ें हैं, from colorful flowers, majestic mountains, serene lakes and vibrant wildlife. ये सभी nature का part है। फिर उसके बाद हमारे डिफरेंट सीजन्स भी अकर करते हैं नेचर में, एंड हर एक सीज़न अपना खुद का एक यूनिक चार्म लाता है, जिसमें आपके ब्लूमिंग फ्लावर्स, स्प्रिंग सीजन में ब्लूमिंग फ्लावर्स आते हैं, समर सीजन में नश ग्रीनरी होती है, ऑटम में कलरफुल लीव्स होते हैं, एंड विंटर में स्नोई लैंडस्केप्स देखने को मिलते हैं। सो हर एक सीज़न का नेचर पे एक बहुत ब्यूटीफुल इम्पैक्ट होता है। उसके बाद द ब्यूटी ऑफ नेचर कैन इंस्पायर अस एंड ब्रिंग जॉय टू आवर लाइफ। सो ये जो नेचर की ब्यूटी है ये हमें इंस्पायर करती है एंड हमारी लाइफ में क्या जॉय एंड हैप्पीनेस लाती है। आर्टिस्ट, पोएट, राइटर, ये भी बहुत इंस्पिरेशनल आपकी राइटिंग से टेक्स्ट बनाते हैं आपके नेचर पर, और उसके थ्रू कुछ ऐसे वर्क्स क्रिएट करते हैं जिसमें आपके नेचर के एसेंस को कैप्चर किया जाता है। सो बाय अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर वी कैन डेवलप अ डीपर कनेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड अस। सो अगर हम नेचर के ब्यूटी को समझते हैं, जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सो उससे हमारे अंदर क्या एक और डीप कनेक्शन डेवलप होता है उस वर्ल्ड से जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करता है, द नेचर विच एग्जिस्ट अराउंड अस। ओके, चलो. So that's all for the chapter. We have discussed the basic elements, importance and beauty of nature. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to all.